सभी का स्वागत है। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश इसका संस्थापक पुष्य भूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भटिंड था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष का कटवा दिया। फिर इसने राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य की नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। फिर हर्ष और पुलकित सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजय हुआ। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेन-सांग ने शूद्रों को कृषक कहा। फिर इसमें प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेन-सांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। वाहन भट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय भूमि कर उत्पादन का छठा भाग था। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पा देव था, परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे, जिसने कीर्तार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी था। फिर
महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातपी कोंड की उपाधि धारण की थी। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की। यह शिव का भक्त था। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित नामक पुस्तक लिखी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला दिया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। चोल साम्राज्य में आएगा। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय 1850 से 1887 ईस्वी था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इस राजधानी तंजौर थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार है। तंजीर का वास्तुकार राज पेरुथचन था। फिर चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र फिफ्थ को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगे कोड़ चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगाई कोड़ चोलपुरम में बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों का कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। फिर चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर प्रांतांक प्रथम ने बनवाया। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवर तथा शिव के उपासक विष्णु का उपासक तो अलवर तथा शिव के उपासक नार संत कहलाते थे। राष्ट्रकूट वंश इसका संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, ध्रुव इंद्र सेकंड, इंद्र सेकंड, इंद्र थर्ड था। इंद्र थर्ड, गोविंद कृष्ण थर्ड आदि शासक थे। अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। फिर
ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव की उत्तराधिकारी गोविंद थड़ था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। फिर इसमें आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीरचार्य भी उनके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थड़ था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पोन रहते थे। शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। इंदिरा थड़ के शासक काल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। फिर इस वंश का अंतिम राजा कर्क था जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलम सेकंड ने हराया था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, न्यायपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासन धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। सुलेमान ने पाल शासन को धर्म भ्रष्ट कहा। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोड़ी रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता था। पाल वंश के पतन के बाद सैन वंश सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सैन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। फिर इसमें आएगा लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर इसमें आएगा चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे जिन्हें आबू पर्वत पर विशिष्ट मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश प्रतिहार था। प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद्रा ने की थी परंतु नागभट्ट प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्स राज 780 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने पाल
राजा धर्मपाल को हराया था। इसके पुत्र का नाम नागभट्ट द्वितीय था। इसने चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। फिर राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हराया था। इस वंश का शक्तिशाली राजा महिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। यह विष्णु का भक्त था। अरबी यात्री सुलेमान मिहर भोज के शासन काल में भारत आया। तोमर वंश में आएगा। तोमर वंश की स्थापना एनंगपाल तोमर ने 776 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिसोदिया वंश हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी राजधानी के उपलक्ष्य में बनवाया था। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। फिर 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। फिर इसमें आएगा महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। यह चंदेल वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना नननुक ने 1831 ईस्वी में की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में कराया। धंगदेव ने परियाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था। विद्याधर ने कन्नौज के राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परम धीर देव था। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6वीं शताब्दी के अंत में अजमेर के निकट शाकुंभरी में की थी। वासुदेव ने अपनी राजधानी अच्छी क्षेत्र में स्थापित की। फिर अजय राज सेकंड ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रह राज थड़ की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। इसकी दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रह राज फोर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है, शुरू से विग्रह राज फोर्थ द्वारा बनाया गया एक विश्वविद्यालय था। फिर इस वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज थड़ था। चंद बरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद बरदाई को प्रथम हिंदी कवि कहा गया।
हिंदी कवि कहा गया। फिर इसमें आएगा, कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज थड़ की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी का बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज थड़ की हार हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। फिर परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज कृष्ण राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इस पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता था। इसने भोजपुर झील तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया। फिर राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कराया। भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हिजाज ने दिया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध विजय की नामा से प्राप्त होती है। इस मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त कर भारत से वापस लौट गया। जुनैद को प्रतिहार शासक बाणभट्ट ने पराजित किया था। फिर अरबों ने सिंध में महमूद गजनी के पिता का नाम देखो, इसमें आएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त कर भारत से वापस लौट गया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया।